मजमून। मैं दुर्गा प्रसाद वल्द बद्री प्रसाद चतुर्वेदी, उम्र 68 साल, साबिक सदर मुदर्रस, साकिन रकाबगंज लखनऊ यूपी। अदालत से अर्ज़ है कि अब मैं अपनी ज़िंदगी से सैर हो चुका हूँ और मेरे अंदर मज़ीद जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो चुकी है, लिहाजा अब मैं अपनी ज़िंदगी को भी ख़त्म करना चाहता हूँ। अदालत से गुजारिश है कि मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की इजाज़त दी जाए। जनाब आली, मैं दुर्गा प्रसाद वल्द बद्री प्रसाद चतुर्वेदी अदालत से अपील करता हूँ कि मुझे अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने की कानूनी इजाज़त दी जाए। नेज़ मेरी मौत को खुदकुशी न करार दिया जाए, क्योंकि मैं आत्महत्या नहीं करना चाहता। मुझे इस इस्तिलाह से ही इख्तिलाफ है। खुद अपनी ज़िंदगी का अंत करना आत्महत्या कैसे हो गया? मैं तो आत्म समाप्ति करना चाहता हूँ। हिंदुस्तानी क्रिमिनल एक्ट के तहत खुदकुशी जुर्म है, जिसकी सज़ा 3 साल तक हो सकती है। बड़ा अजीब कानून है। एक शख्स अगर जिंदा रहने के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता है और उसकी खुददारी जिल्लत के रिस्क पर मौत को तरजीह देती है, तो उसे कानून इसलिए मुजरिम ठहराता है कि उसने आत्महत्या करने का जुर्म किया है। माफ़ कीजिए जज साहब, कानूनी मुँह शिगाफियों को मैं नहीं जानता, लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो कानून 2 वक्त की रोटी की गारंटी नहीं देता, उसे किसी आदमी को जिल्लत के साथ जीने के लिए मजबूर करने का क्या हक़ है? मैं ये गलत फहमी ज़रूर रफ़ा करना चाहूँगा कि मैं किसी जिल्लत से शर्मसार होकर ख़ुद को ख़त्म करना चाहता हूँ। मेरा तो मामला ही दूसरा है। मैं न तो फ़ाक़ाज़दा हूँ और ना ही किसी लाइलाज मरज़ या एहसास जुर्म का शिकार हूँ कि जो मुझे मौत की तरगीब देता हो। मैं अपनी ज़िंदगी से बेहद मुतमईन इंसान हूँ और उम्र के इस आखिरी पड़ाव में ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं अपने हिस्से की ज़िंदगी को बहुस्न खूबी जी चुका हूँ, लिहाजा मुझे अब मर जाना चाहिए। मैं समझता हूँ कि किसी मकसद से आरी बेमसरफ ज़िंदगी उस केंचुए की तरह है जिसका वजूद दिमाग और दिल से खाली होता है और जो कीचड़ में इसलिए पड़ा रहता है कि कीचड़ खा खा कर जीता रहे, बस जीता रहे। तमाम मकासद के हुसूल के बाद मैं किसी इंसान की ज़िंदगी को भी केंचुए की ज़िंदगी से ताबीर करता हूँ। मैं ज़िंदगी का कीचड़ खा खा कर बस जीते रहना नहीं चाहता, एक पुरसुकून और बावकार मौत चाहता हूँ जो फ़िलहाल मेरे इख्तियार में है। जनाब आली, मैं ईश्वरवादी और कानून की बालादस्ती में यकीन रखने वाला एक रिटायर्ड बूढ़ा टीचर हूँ, जिसे कोई मूजी मरज नहीं है और जिसके एक बेटी, 2 बेटे और बहुएं हैं, जिनसे पोते पोतियां और नवासी नवासे हैं। दोनों बेटे माकूल किस्म की मुलाजमतों में हैं। दोनों अपनी अपनी मुलाजमतों से कभी खुश और कभी नाखुश नजर आते हैं। बेटी की शादी मैंने अपने एक दोस्त के बेटे से कर दी है, जो कंप्यूटर हार्डवेयर इंजीनियर है। मेरा दामाद खूबसूरत नहीं, लेकिन खुश अखलाक है। अलबत्ता उसकी माँ मगरूर और हरीस किस्म की औरत है। उसका ख्याल है कि उसने अपने बेटे की तालीम और परवरिश पर जितना खर्च किया है, शादी में उसका 1/4 भी जहेज नहीं मिला। बस उसने मेरी बेटी की ज़िंदगी को नरक बना दिया था। जज साहब, आपके पास तो जहेज के लिए तशद्दुद के मामले भी आए होंगे। आपने भी शायद उन मामलात की सुनवाई के दौरान महसूस किया होगा कि बहू पर जुल्म करने वालों में सास और नंदे सबसे मुतशद्दिद होती हैं। है ना अजीब बात कि औरत पर मर्द से ज़्यादा जुल्म एक औरत ही करती है। मेरी बेटी भी ऐसी ही ससुराली जुल्म का शिकार थी। मैंने उसे बड़े लाड प्यार से पाला पोसा था, लेकिन मुझसे बस एक गलती हो गई थी कि मैं इस भरम में पड़ गया था कि लड़की की तालीम और तरबियत पर ज़्यादा खर्च करना फजूल होता है। उसे वाजिबी तालीम और उमूर खानादारी की उम्दा तरबियत दे देना ही काफ़ी है। मैंने अगर बेटी को खुद कफील होना सिखाया होता, तो शायद उसे ससुराल के जुल्म को न सहना पड़ता। जिन दिनों मेरी बेटी नरक में जी रही थी, सच कहता हूँ जज साहब, उससे ज़्यादा नरक मैं भोग रहा था। एक मजलूम बेटी का बाप होना कितना बड़ा इम्तिहान है, ये मुझ जैसा कोई बाप ही समझ सकता है। एक रोज़ मैंने चुपके से अपने प्रोविडेंट फंड का सारा पैसा अपनी बेटी को उसकी सास से खानगी खुशी खरीदने के लिए दे दिया। मेरी बेटी कहती है कि वो अब खुश है। मैं वसूख से नहीं कह सकता कि वो वाकई खुश है या अपने बूढ़े बाप को मजीद दुख न देने के लिए खुश रहने की कोशिश कर रही है। चलिए मैं उसे खुशी मान लेता हूँ और ये समझता हूँ कि मैंने अपनी बेटी को अपने प्रोविडेंट फंड के बदले में खुशी मुहैया कर दी। मेरे बेटों को मैंने आज तक नहीं बताया है कि मैंने अपनी जमा पूंजी से उनकी छोटी बहन के सुख का सौदा किया है। मुझे डर लगता है कि कहीं वो मुझसे खफा ना हो जाएं, क्योंकि हम हिंदुओं में तो बाप के सारे असासे पर बेटों का हक होता है और बेटी पराया धन होता है। जज साहब, आप सोच रहे होंगे कि हमारा कोई मुश्तरका ख़ानदान होगा, तो ऐसा कतई नहीं है। दोनों बेटे मज़ाफ़ात में किस्तों पर ख़रीदे हुए फ्लैटों में पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। दोनों की पत्नियां भी बरसरे रोज़गार हैं। बच्चे महंगे स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे बेटे महीने 2 महीने में मुझसे मुलाकात के लिए ज़रूर आते हैं और वो मेरी ज़रूरतों के बारे में मुझसे पूछना नहीं भूलते हैं। लेकिन मेरी कोई ख़ास ज़रूरत भी तो नहीं है।
मैंने डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजारी है। फजूल और बेमसरफ चीज़ों का मेरी ज़िंदगी में कभी दखल नहीं रहा है। तारीख़ के मुताले का शौक़ है जिसे मैं एक मकामी लाइब्रेरी से पूरा कर लेता हूँ। तारीख़ में मेरी दिलचस्पी इसलिए भी है कि मैं उसे वक्त की सबसे बड़ी मुदर्रिस मानता हूँ। वो कौमों की तहजीब और तमद्दुन के उरूज और ज़वाल की ऐसी दास्तान पेश करती है जो किसी फ़िक्शन से कहीं ज़्यादा दिलचस्प और ज़िंदगी की हरारत से मामूर है। जब हमारे माजी के वाक़यात इतने दिलचस्प और तहय्युर पैदा करने वाले हों तो फिर ख्याली कहानियों को पढ़ने का क्या फ़ायदा। सिगरेट, शराब और इस किस्म का कोई दूसरा शौक़ मुझे कभी नहीं रहा। चाय दिन में 2 बार पीता हूँ। एक बहुत पुराना छोटा सा टीवी है जिस पर न्यूज़ चैनल की खबरें और हिस्ट्री चैनल की दस्तावेजी फिल्में देखता हूँ। मेरे गुजारे के लिए मेरी पेंशन काफ़ी है। मैं अपने पुराने घर में तनहा रहता हूँ। मेरी पत्नी का 5 साल कबल इंतकाल हो चुका है। उसे शदीद डायबिटीज़ थी। हैरत है, शक्कर का मरज़ भी जान ले लेता है। कहते हैं ज़िंदगी में मिठास ना हो तो ज़िंदगी बेकैफ होती है, और यही मिठास अगर खून में शामिल हो जाए तो ज़िंदगी अजीरन कर देती है। मेरी पत्नी बहुत अच्छी हिंदुस्तानी स्त्री थी। जब तक जिंदा रही पूरी तरह दूसरों ही के लिए समर्पित रही। मेरे ही गांव की लड़की थी धानी। उसके पिता बिचन वर्मा ज़ात से कुर्मी थे और डाक खाने में मुलाजिम थे। मैंने उसे पहली बार गाजी मियाँ के मेले में देखा था। गेहुआ रंग, बड़ी बड़ी आंखें और खामखा मुस्कुराते रहने वाले होंठ। वो मुझे भा गई तो मैंने अपने घर में शादी की बात चलाई। पिताजी आग बबूला हो गए। एक ब्राह्मण परिवार में एक कुर्मी बहू की कल्पना उनके लिए पाप थी। मैं स्कूल में टीचर लग चुका था, इसलिए हिम्मत करके फैसला ले लिया कि अपनी ज़िंदगी खुद जीऊँगा। एक रोज़ मैं धानी के घर गया। उसके पिताजी घर पर नहीं थे और धानी अपनी बीमार माँ का मैला फेंकने जूहड़ की तरफ गई थी। उसकी माँ एक झिलंगा सी चारपाई पर बेसुध पड़ी थी। उसे लकवा था, वो हिलने डुलने से माजूर थी। धानी जब लौट कर आई तो मैंने उससे अपने मन की बात कह दी और उसके चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। वो सर से पैर तक कांप गई। ऐसे मौक़ों पर लड़कियों के गालों पर फैल जाने वाली सुर्खी मैंने उसके रुखसारों पर नहीं देखी, बल्कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था। इतने में धानी के पिता आ गए थे। मैंने हिम्मत जुटाकर उनसे धानी का हाथ मांग लिया। वो हैरत से मुझे ऐसे देखते रह गए जैसे मेरी दिमागी सेहत पर उन्हें शुबा हो। मैंने उनके शरीर को तो नहीं, उनके मन को ज़रूर कांपते हुए देखा था। उन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया था। धानी ने मुझे बाद में बताया कि मेरे जाने के बाद उसके पिता ने उसे बहुत पीटा था। उन्हें यह शक हुआ था कि मेरा और धानी का कुछ प्रेम व्रेम चल रहा है। धानी को इस बात की शिकायत मुझसे मरते दम तक रही कि मेरी वजह से बेहद दुलार करने वाले बाबूजी ने उस पर शक किया और जिंदगी में पहली और आखिरी बार पीटा। कुछ दिनों बाद मैंने धानी के बाबूजी को यह बावर करा दिया था कि मैं दिमागी तौर पर बिल्कुल सेहतमंद हूँ और धानी ही से ब्याह करूँगा। जज साहब, आज के दौर में जबकि घर घर में टीवी पहुंच गया हो और रोज़ टीवी सीरियलों के जरिए शादीशुदा औरतों को दूसरे मर्दों से जिनसी ताल्लुकात की तरकीब दी जा रही हो और घरों में माँ बेटी बहन भाई सभी साथ साथ बैठकर इन सीरियलों को दिलचस्पी से देखते हों, ऐसे तरक्की याफ्ता ज़माने में अगर कोई लड़का लड़की अपनी ज़ात बिरादरी को छोड़कर ब्याह कर ले तो संस्कृति के मुहाफिज होने का दावा करने वाले समाजी लठैत कैसा तूफान खड़ा कर देते हैं। आप जैसे काबिल मुंसिफ को बताने की ज़रूरत नहीं। मैंने तो ऐसे वक्त में एक पसमानदा तबके की लड़की से ब्याह करने का फैसला किया था जिसके ठीक 26 साल कबल महात्मा गांधी हरिजनों के मंदिर में प्रवेश के लिए मजहबी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी कर चुके थे। मुसलमान तक का थाली लोटा अलग रखा जाता है। धानी के पिता उस शादी के लिए तैयार न थे और मेरे पिताजी का तो सवाल ही नहीं उठता था। बड़ी मुश्किल से धानी के पिता तैयार हुए थे। उन्होंने बाद में बताया था कि उन्होंने सोचा था कि एक बामन कुल में बेटी ब्याहेगी तो परलोक में बेटी ही का नहीं उनका भी उद्धार हो जाएगा। धानी अकेली बैठी थी, बाकी 3 छोटे बेटे थे, इसलिए उन्होंने हिम्मत कर डाली। गांव, समाज और बिरादरी में बड़ा कोहराम मचा। सबने कहा पंडित जी का बेटा मलीच हो गया है। धानी के पिता सरकारी मुलाजिम थे, उनको निशाना बनाना मुश्किल था, इसलिए उनमें भी थोड़ी बहुत हिम्मत थी। मैंने गांव, समाज और घर छोड़ा और कोर्ट में धानी से ब्याह कर लिया। ब्याह कैसे हुआ इस तफसील में न जाना ही ठीक है, क्योंकि कानून का बना दिया जाना और कानून पर अमल दरामद 2 मुख्तलिफ बातें हैं। ये मुझसे बेहतर आप जानते हैं। पिताजी ने मेरे ब्याह की खबर पाते ही मुझे ख़ानदान से बेदखल कर दिया था और उनकी मौत के बाद मुख अग्नि देने का मेरा हक भी मुझसे छीन लिया था। मैं शमशान में उनकी चिता को बहुत दूर से जलता हुआ देखता रहा था, क्योंकि मैं मलिज जो हो चुका था। उस रोज़ मैंने खुद को बहुत तन्हा महसूस किया था। सच कहूँ जनाब, मैं अपने पिताजी से बहुत मोहब्बत करता था और बड़ा बेटा होने के नाते वो भी मुझे बेहद अजीज़ रखते थे। उन्होंने अगर मुझे अपनी ज़िंदगी से अलग करने का फ़ैसला किया था तो ये उनकी इंतहाई मजबूरी रही होगी। उन्हें आखिर उसी समाज में रहना था जिसमें वो एक बाहमन होने की हैसियत से लोगों की जन्म से मृत्यु तक की रस्में करते थे। यही हमारी रोज़ी थी। वो एक ऐसे शख्स को, जो उनका बहुत प्यारा बेटा ही क्यों ना हो, एक कमज़ात लड़की से ब्याह करने के बाद कैसे कबूल कर सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो समाज उन्हें कबूल न करता, और फिर ये समाज भी तो उन्हीं के पुरखों का बनाया हुआ था।
मैं आज भी सोचता हूँ तो इस पूरी वर्ण व्यवस्था के सामने मेरे पिताजी की बेबसी काबिल रहम लगती है। घर, समाज और अपनों के बगैर मैंने खुद को किताब के उस फटे हुए पन्ने की तरह महसूस किया था जो किताब से निकल जाने के बाद अपने सियाक को सबाक से कटकर बेमानी हो जाता है और कागज के ऐसे टुकड़े से ज्यादा नहीं रह जाता जो हवा के रहमो करम पर इधर उधर उड़ता फिरता है। मैंने उस वक्त भी सोचा था कि ऐसी बेमानी जिंदगी भला किस काम की, लेकिन धानी की मोहब्बत और कुर्बानियों ने मेरे अंदर जीने की उमंग को खत्म नहीं होने दिया। धानी तन से जितनी सुंदर थी उसका मन भी उतना ही सुंदर था। उसने मेरी मोहब्बत का जवाब बेमिसाल ईसार से दिया था। उन दिनों एक टीचर की तनख्वाही क्या होती थी और लाजमी ट्यूशन का रिवाज भी नहीं था कि जायद आमदनी हो जाती। हम असातिज़ा ट्यूशन देते थे, लेकिन मुफ्त में उन तलबा को जो पढ़ाई में कमज़ोर और गरीब होते। काट कसर के साथ धानी ने घर चलाया, बच्चों को तालीम दिलवाई, शादियां की और एक दिन चुपके से गुजर गई। मैं आज जब धानी के बारे में सोचता हूँ तो लगता है क्या सुख मिला धानी को। जब तक वो अपने घर में रही, बीमार माँ की अंत तक खिदमत करती रही, छोटे भाइयों की निगहदाश्त में मसरूफ रही। शादी के बाद गाँव समाज से अलहदगी और फिर अपने बाल बच्चों में उलझ गई और एक दिन डायबिटीज़ इतनी बढ़ी कि दिल का दौरा पड़ा और अचानक चली गई। बस वो अपने कर्म और कर्तव्य से बंधी गृहस्थी का ऐसा रहट बन गई थी जिसका काम कुएं की गहराई से पानी खींचकर खेतों की प्यास बुझाना है। जिंदगी के इस संघर्ष में धानी तनहा कहाँ थी। हमारे देश समाज की सारी लड़कियां अपनी जिंदगी से जूझती रहती हैं और रफ्ता रफ्ता धानी बनकर मर जाती हैं। धानी क्या गई, जिंदगी किसी झोंक की तरह मेरी शहरत में पेवस्त हो गई और मैं इस अजाब से निजात पाने की सबीलें सोचने लगा था। लेकिन मेरे बच्चों की बनती संवरती गृहस्थी ने मेरे अंदर के दिए में एक बार फिर जीने की ख्वाहिश की बाकी की लौ को बढ़ा दिया था। मैं अपने जीते जी उन्हें कामयाब और मुतमईन देखना चाहता था। धानी की मौत के बाद मैं तन्हा अपने पुराने मकान में रहता हूँ। एक जवान बांग्लादेशी मुलाजिमा दीपा सानियाल जो बेवा है, रोज सुबह में आकर मेरे घर की सफाई और मेरे लिए दोनों वक्त का खाना पका दिया करती है। कमाल है, ये बांग्लादेशी हिंदुस्तान के हर उस शहर में जा बसे हैं जहाँ उन्हें 2 वक्त की रोटी मैसर आ जाए। सच है, रोटी दुनिया के तमाम कल्चर और जबानों से ज्यादा पुरकशिश है। दीपा 4-5 साल कबल बांग्लादेश के छोटे से शहर खुलना से हिजरत करके हिंदुस्तान आई है। खुलना में हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी थी और तालाबों और खजूर के पेड़ों वाले उस शहर में दीपा का खानदान कई नस्लों से आबाद था। उन पर यह ज़मीन उस वक्त भी तंग नहीं हुई थी जब 2 कौमी नज़रिए की बुनियाद पर जिन्हा केक के एक टुकड़े की तरह पाकिस्तान को काट कर ले गए थे। उस वक्त पूरे मशरक़ी पाकिस्तान में 22% हिंदू थे, यानी हिंदुस्तान में आबाद मुसलमानों से भी ज्यादा। जब बांग्लादेश को जनरल जियाउर रहमान ने इस्लामी जमहूरिया में बदल दिया तो एक भाषा और एक तहजीब में यकीन रखने वालों को अचानक पता चला कि एक मजहबी रियासत में कोई भी मजहबी अकलियत दूसरे दर्जे की शहरी होती है। जज साहब, आपको नहीं लगता कि जब भी साहिब इख्तिदार को अपनी वक़ा खतरे में नजर आती है वो मजहब का चोला पहन लेता है। जबर के लिए इस्तेहकाक पर मबनी जिस सफाकी की जरूरत होती है वो सिर्फ मजहब ही अदा करता है। मजहब और इख्तिदार का ये घालमेल धर्म में गहरी आस्था रखने वाले मुझ स्कूल टीचर की समझ में कभी नहीं आया। दीपा बताती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत नाकाबिले बयान है। उनकी इज्जत और इफ़्फ़त महफूज नहीं है। जब बाबरी मस्जिद को हिंदुस्तान के जुनूनी हिंदुओं ने मिस्मार किया था तब बांग्लादेश के हिंदुओं पर वहाँ के मजहबी जुनूनियों का इताब नाजिल हुआ था और हिंदुस्तान की एक मस्जिद के इनेदाम का बदला वहाँ के बेशुमार मंदिरों को मिस्मार करके लिया गया था। उन दिनों जो मजालिम हिंदुस्तान में बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने कमजोर मुसलमानों पर किए, हैरत अंगेज तौर पर बिल्कुल ऐसी ही बर्बरियत का मुजाहरा बांग्लादेश में जमात इस्लामी ने हिंदुओं के खिलाफ किया था। जज साहब, एक खित्ते का मजलूम दूसरे खित्ते में जालिम कैसे बन जाता है। हमारे देश में सन 2000 में एक वजीर आला ने गुजरात को मुसलमानों के लिए नरक बना दिया था। उन दिनों मैं सोचा करता था कि भगवान की कृपा है कि मैं हिंदुस्तान का मुसलमान नहीं हूँ। दीपा से मुझे ये सुनकर यकीन ही नहीं होता है कि पिछले 20 वर्षों से पूरा बांग्लादेश हिंदुओं के लिए गुजरात बना हुआ है। एक रात हामिला दीपा को उसके शौहर के सामने महज इसलिए रेप किया गया कि उसका शौहर शेख हसीना की अवामी लीग का पुरजोश हामी था। अवामी लीग सेकुलर पार्टी है, इसलिए वहाँ के हिंदू उसी पार्टी के हामी हैं। दीपा ने जब पहली बार ये वाकया बयान किया था तो मुझे लगा था कि भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मैं बांग्लादेश का हिंदू नहीं हूँ। एक औरत के मुंह में कपड़ा ठूंस कर 10-12 मर्दों की हवसनाकी को सहना और मुंह से दर्द, एहतजाज और सिसकी तक न निकाल पाना कितनी बड़ी अजियत है। उसका 7 महीने का हमल ज़ाया हो गया। कुछ लोग हैरत का इजहार करते हैं कि 7 महीने की गुब्बारा जैसी पेट वाली औरत के साथ रेप करने में क्या लज्जत मिलती होगी। कमाल है, सेक्स हमेशा लज्जत हासिल करने के लिए थोड़ी ही किया जाता है। इंतकाम से ज़्यादा लज्जत किस जज्बे में होगी। जब औरत और इंतकाम साथ साथ हो तो सेक्स का मज़ा दोबाला हो जाता है। इस लज्जत के बारे में वही शख्स बता सकता है कि जिसने नरोदा पाटिया गुजरात में एक 9 महीने की हामला का पेट चीर कर उसके बच्चे को आग में झोंक देने के बाद सरशारी से जय श्री राम के नारे लगाए थे। जरा गौर कीजिए, लज्जत के बगैर तो किसी का कत्ल भी नहीं किया जा सकता। दीपा के बच्चे को जो उसके पेट में मर गया था जानियों ने आग में नहीं फेंका था, अलबत्ता उसके घर को आग जरूर लगा दी थी। दीपा तो बेहोश थी, उसके शौहर ने उसे बड़ी मुश्किल से कंधे पर लाद कर बचाया था।
लेकिन घर के 5 लोग मर गए थे। जिल्लत और नाइंसाफ़ी से टूट जाने वाले दीपा के शौहर ने उस मुल्क का रुख करने में बेहतरी समझी थी जहां उसके हम मजहब अक्सरियत में थे। सरहद पार करके कलकत्ता और फिर वहां से मुंबई और मुंबई से लखनऊ। दीपा के मुंबई से लखनऊ आने का भी एक अलग किस्सा है। रंगों और रोशनियों के शहर मुंबई की वाड़ी बंदर की गंदगी से उफनती झोपड़ा बस्ती ने उन्हें अपने में समेट लिया था। मियाँ बीवी दोनों मेहनत मजदूरी करके जीने लगे। महाराष्ट्र में शिवसेना जब इख्तदार में आई तो उसने बांग्लादेशी मुसलमानों के खिलाफ मुहिम शुरू की। एक दिन पुलिस ने बांग्लादेशी दरअंदाजों की धरपकड़ के लिए रात के तीसरे पहर में बस्ती पर छापा मारा और तफ्तीश के लिए दीपा के शौहर को पकड़कर ले गई। और 2 पुलिस वालों ने दीपा से तफ्तीश उसके झोपड़े की चटखनी लगाकर मुंह में उसी की साड़ी का पल्लू ठूंस कर शुरू की। दीपा को उन दोनों के नाम आज तक याद हैं, राणे और पाटिल। औरत को जेर करने के तरीके हर मुल्क में यकसा हैं। जनाब आली, मैं ये समझने से कासिर हूँ कि पुलिस तो दरअंदाज बांग्लादेशी मुसलमानों से मुंबई को पाक करने की मुहिम पर अमल कर रही थी। दीपा और उसका शौहर तो मुसलमान नहीं थे, फिर उन्हें पुलिस या जुल्म का शिकार क्यों होना पड़ा? जालिम इब्तिदा में अपना एक निशाना रखता है, लेकिन रफ्ता रफ्ता जुल्म जिबिल्लत बन जाता है। उस रात के बाद दीपा का शौहर तो नहीं आया, लेकिन उसकी लाश रेलवे लाइन पर जरूर मिली। उसका कत्ल हुआ था या उसने जिल्लतों से तंग आकर खुदकुशी कर ली थी, ये आज भी मुहिम्मा है। जज साहब, अगर दीपा का शौहर बांग्लादेशी मुसलमान होता तो क्या यही पुलिस उसे जिहादी करार देकर एनकाउंटर में नहीं मार देती? माफ़ कीजिए जनाब, मैं एक ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ जो मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि अदालत सबूत के बगैर कोई फैसला नहीं सुनाती है और पुलिस एनकाउंटर में मारे जाने वाले का सबूत तो पुलिस ही मुहैया करती है। मकतूल के लवाहिकीन को तो इन सबूतों के खिलाफ मुतवफ़ी का दिफा करना होता है। लीजिए, मैं फिर अपने मौजू से भटक गया। हाँ, तो मैं अर्ज कर रहा था कि उन मुसीबतों के बावजूद दीपा को अपने देश से आज बड़ी मोहब्बत है। हर साल वो दुर्गा पूजा के दिनों में अपने देश को याद करके बहुत दुखी हो जाया करती है। वो अक्सर कहती है कि मरने से पहले एक बार खुलना जाना चाहती है। मेरी इस बांग्लादेशी मुलाजिमा का 10 साल का एक बेटा है जिसे वो एक अंग्रेजी स्कूल में तालीम दिला रही है। ठीक से हिंदी तक ना बोल सकने वाली इस अनपढ़ बंगालन को भी अंग्रेजी की अहमियत का खूब पता है। जज साहब, आपको शायद ये बताना गैर जरूरी नहीं होगा कि दीपा सियाह रंगत और सेहतमंद जिस्म वाली ऐसी औरत है जिसमें नौजवान मर्दों को मुतवज्जा करने वाली जिनसी कशिश आज भी मौजूद है। दिन भर सख्त मेहनत करना, बचा कुचा खाना, एक झुग्गी में सख्त फर्श पर एक चटाई पर सोने वाली इस औरत के जिस्म के खदोखाल किसी भी हेल्थ कॉन्शियस लेडी से कम दिलकश नहीं है। जज साहब, आपसे क्या छुपाना, जब वो फर्श पर झाड़ू लगाती है तो ब्लाउज के गरेबान से झांकते उसके बड़े बड़े पिस्तान किसी कांच के प्याले में रखी जेली की तरह लरसते दिखाई देते हैं। अगरचे अब मेरे खून में बर्फ के वो जर्रात शामिल हो चुके हैं जिन्होंने उसकी आतिशगिरी को खत्म कर दिया है, लेकिन मैं अक्सर उसकी सुरमई छातियों को कनखियों से देख लेता हूँ। शायद किसी रोज उसने मुझे ऐसा करते हुए देख लिया था। एक रोज उसने मुझसे कहा था कि वो अब अपने बेटे के मुस्तकबिल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शादी कर लेना चाहती है, लिहाजा अगर कोई ऐसा शख्स जो तन्हा हो और उसके बेटे को कबूल करने पर रजामंद हो तो वो उससे शादी कर लेगी और उस शख्स की खूब खिदमत करेगी। मैंने उससे पूछा था कि मर्द की उम्र कितनी होनी चाहिए। उसने बड़ी सादगी से कह दिया था, आपकी उम्र वाला भी चौले। काफी देर बाद मैंने उसका ये इशारा समझ लिया था। उस रात मैं ठीक से सो नहीं सका था। जिस्मानी थकन से अगर आंख लग भी जाती तो मैं कभी एक नौजवान को फुटबॉल खेलता हुआ देखता तो कभी मुझे एक कमसिन बच्चा गुब्बारों में लौटता हुआ नजर आता। मेरे दिमाग में उसका सरापा घूमता रहा था। मैं जब भी दीपा के बारे में सोचता तो पता नहीं क्यों मुझे माँ जी का धुंधला धुंधला सा अक्स याद आने लगता। माँ जी की मुकम्मल छवि मेरी याददाश्त में नहीं थी। मैं बहुत छोटा सा था तब माँ जी गुजर गई थी। मुझे एक मंजर अक्सर याद आता है कि सब चूड़ियों वाले मुलायम और सेहतमंद गोरे गोरे हाथ मुझे नर्म गर्म छातियों से भींच रहे हैं। दीपा मुझ जैसे बूढ़े आदमी से शादी शायद इसलिए करना चाहती थी कि मैं उसके लिए किसी भी तरह परेशान कुन नहीं था और ज्यादा सालों तक जीने वाला भी नहीं था। कई रोज तक मैं उसकी पेशकश पर गौर करता रहा। मेरी तन्हाई और मेरी उम्र का बढ़ता बोझ मेरे जिस्म और जहन पर गरा होता जा रहा था। एक सहारा तो मुझे भी चाहिए था। मैंने सोचा था कि दीपा से ब्याह के बाद मेरी ठहरी हुई जिंदगी कुछ बदल जाएगी। दीपा का बेटा शायद मेरी जिंदगी का महवर बन जाएगा। मैं उसकी तालीम और तरबियत और उसे कामयाब ही नहीं अच्छा इंसान बनाने के मंसूबे बांधने लगा था। मेरा कयास था कि मेरे बच्चों को कोई एतराज भी नहीं होगा क्योंकि सभी अपनी अपनी आज़ाद और मुतमईन जिंदगी गुजार रहे हैं। एक रोज़ जब मेरा छोटा बेटा मुझसे मुलाकात के लिए आया तो मैंने उससे कहा कि मेरे एक दोस्त बिल्कुल तन्हा हैं और एक बेवा औरत से जो उम्र में उनसे काफ़ी छोटी है शादी करने का इरादा रखते हैं। मेरे बेटे ने पहले तो मुझे बहुत गौर से देखा और कहा, बुढ़ा पागल हो गया है क्या, मरने की उम्र में शादी करने चला है, आप मत पड़िएगा उसके इस चक्कर में। जज साहब, मेरे बेटे ने मेरे इस ख्याली दोस्त के लिए जिस हिकारत का इजहार किया था मुझे ऐसा लगा था कि मेरे ख्वाब में फुटबॉल खेलने वाले नौजवान की एक किक से फुटबॉल मेरे माथे से आकर टकराया हो और उस छोटे बच्चे के सारे गुब्बारे फटाफट फूट गए हों। मैंने उसी लम्हे में फैसला किया कि अब मैं फुटबॉल और गुब्बारों के ख्वाब कभी नहीं देखूंगा। दीपा अब भी मेरे घर में काम करती है। अब वो जब भी अपनी शादी का इरादा जाहिर करती है तो मैं किसी किताब या अखबार में नजरें जमा देता हूँ या फिर खिड़की के बाहर देखने लगता हूँ। जनाब, क्या शादी की भी कोई ख़ास उम्र होती है?
क्या शादी सिर्फ जिनसी कुव्वत कायम रखने तक ही की जा सकती है? क्या शादी सिर्फ जिनसी तलज़्ज़ुज़ के लिए की जाती है? क्या शादी अफ़ज़ाइश नस्ल के लिए की जाती है? क्या शादी ज़हनी रफ़ाक़त के लिए नहीं की जा सकती? जज साहब, दीपा सानियाल की वजह से मुझे अपनी मुंजमद ज़िंदगी में थोड़ी सी जो मानवियत नज़र आई थी, अब शादी का इरादा बदल देने के बाद मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं बचा है कि जिसकी तकमील के लिए मुझे जीना चाहिए। तारीख़ का मुताला भी मुझे अब बेमानी लगने लगा है। किसी दानिश्वर ने कहा था, तारीख़ की मौत हो चुकी है। शायद यही सही है। अगर तारीख़ ज़िंदा होती तो हम कौमों के उरूज व ज़वाल ही से नहीं, तहज़ीब व तमद्दुन के मिटने और तरक्की करने के वाक़यात से सबक हासिल कर लेते। हम बदलते, हमारी फ़िक्र और हमारी मुआशरत बदलती, लेकिन हम अभी भी गार के उसी दहाने पर खड़े हैं जहाँ पहला इंसान खड़ा था। फ़र्क सिर्फ इतना है कि उसके पास भाषा और लिबास नहीं था, जबकि हमारे पास ये दोनों चीज़ें तो हैं, मगर एक इंतहाई तबाहकुन दिमाग भी है। जज साहब, मैं यही सब बातें सोचता हूँ और रात रात भर जागता रहता हूँ। रात किसी गहरे समुंदर की तरह मेरे अंदर उतर जाती है और मैं अपने ही वजूद में डूबता उभरता रहता हूँ। मेरी बेख्वाबी का ताल्लुक मेरी ज़िंदगी के उस खालीपन से है जो मेरी बेमकसद और बेमसरफ ज़िंदगी में भर आया है। जब मैं नामसायद हालात और मसाइल में घिरा हुआ था, तब उनके बारे में सोचते हुए और अपनी उलझनों को सुलझाते हुए कब सो जाता था पता ही नहीं चलता था। अब न कोई मसला है, न उलझन है, न कोई जिम्मेदारी है और न कोई बोझ। अब मैं बिल्कुल खाली उस जहन हूँ। जब मेरी ज़ात का कोई मसरफ ही नहीं रह गया है तो फिर मैं क्यों जी रहा हूँ? जज साहब, मरने के लिए मैं उस वक्त का इंतज़ार नहीं करना चाहता जो धीरे धीरे मेरे जिस्म को बीमारियों की दीमक बनकर खाकर खोखला कर देगा और मैं एक माजूर और बेकस बूढ़े की तरह ईश्वर से मौत मांगने पर मजबूर हो जाऊंगा। क्या ज़रूरी है कि आदमी मरने की तमन्ना उस वक्त करे जब ज़िंदगी उस पर बोझ बन जाए और जिसे उठाना नामुमकिन हो जाए? जनाब आली, जिस तरह आदमी अपने कामकाज से रिटायर होता है, ज़िंदगी से भी रिटायरमेंट क्यों नहीं ले सकता? मेरा यकीन है कि जब हम अपनी ज़िंदगी को उसकी दुनियावी, समाजी और खानगी जिम्मेदारियों के साथ जी चुके हों और ज़िंदगी घर की खिड़की से नज़र आने वाली मुर्दा इमारतों के बीच फंसे हुए आसमान जैसी वीरान लगने लगे, तो ऐसी ज़िंदगी से रिटायरमेंट भली। आज ज़िंदगी पर मेरा इतना तो इख्तियार है कि मैं उसे ख़त्म कर सकता हूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि जब मैं अपनी ज़िंदगी का मालिक खुद को समझता हूँ तो फिर अदालत से इजाज़त तलब करने का क्या मतलब है? जज साहब, मैं नहीं चाहता कि मेरी मौत के बाद मुझे कानून आत्महत्या का मुजरिम करार दे। मैंने एक टीचर की हैसियत से डिसिप्लिन की ज़िंदगी गुजारी है और अपने तलबा को और अपने बच्चों को भी मुंज़बित ज़िंदगी गुजारने की तरबियत दी है। मैंने जिस डिसिप्लिन के साथ ज़िंदगी गुजारी है, उतने ही डिसिप्लिन के साथ मैं मौत का भी ख्वाहिशमंद हूँ। यह हक़ हर इंसान को उसी तरह मिलना चाहिए जैसे ज़िंदा रहने का आईनी हक़ हासिल है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस दरख्वास्त पर हमदर्दी से गौर फरमाएंगे। फ़कत दुर्गा प्रसाद, वल्द बद्री प्रसाद चतुर्वेदी।